हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपको कौन कांटेक्ट करना चाह रहा है। ठीक है, चलें। जनरल रीडिंग होती है, आप थोड़ा रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। चलें, टेक अ डीप ब्रेथ। अपने पर्सन के बारे में सोचें, अपने पर्सन के बारे में नहीं, जो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। हम देखते हैं कौन आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। चलें, ठीक है। आपसे कौन कांटेक्ट करना चाहता है? प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर को कौन कांटेक्ट करना चाहता है? ओके, ये कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, या जिसके साथ आपका अब इस वक्त कांटेक्ट नहीं है। ये ऐसा पर्सन हो सकता है, लेकिन इसका और आपका पास्ट रहा है, एक फ्रेंडशिप वाला रहा है या तो चाइल्डहुड वाला रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ है। ठीक है, साइलेंट है अभी वो काफी ज्यादा पर्सन। बहुत विजडम है उस पर्सन के। वो पर्सन बहुत ज्यादा एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है, बहुत ज्यादा विजडम हो सकता है, बहुत ज्यादा डिवाइन से कनेक्शन उसका बहुत स्ट्रांग हो सकता है। स्टेबल है वो पर्सन, जो भी है ये स्टेबल है। उसके पास पैसों की या मनी की या किसी भी तरीके की कोई भी चीज की जो एक मटेरियलिस्टिक चीजें हो गई, उसके पास कोई कमी नहीं है उन सब चीजों की। ठीक है, बहुत ज्यादा एक अपनी लाइफ में मेहनत करता है, अपनी जिंदगी में वर्क करता है और चीजों को बनाना चाहता है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में बिजी रहता है। ऐसा पर्सन है जो हार्ड वर्किंग करता है, लेकिन पास्ट में ऐसा हो सकता है आप लोगों की बात हुई और फिर उसके बाद हो नहीं सकी। ये कोई आपका कॉलेज फ्रेंड या स्कूल फ्रेंड भी हो सकता है जो आपकी जिंदगी से कट ऑफ हो चुका था बहुत टाइम पहले, या तो वो इस वक्त कट ऑफ हो चुका था या आप लोगों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप जानते हैं और वो इस वक्त साइलेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा विजडम है उसके अंदर। उसको एक मटेरियलिस्टिक चीजों की भी कमी नहीं। जो भी वो पर्सन है, हार्ड वर्किंग है, बहुत ज्यादा दिल लगाकर जी जान से किसी चीज को वर्क करेगा तो बहुत सोच समझ कर उसके ऊपर एक अपना हार्ड वर्क देता है। उसको उसको कंप्लीटली अचीव करना चाहता है। जिस जिस चीज को सोचता है उस चीज को हासिल कर लेता है। ये ऐसा पर्सन है जो आपसे कांटेक्ट में आना चाह रहा है। ठीक है, क्लैरिफाई सिक्स ऑफ कप्स। ये कौन है जो आपसे कांटेक्ट में आना चाह रहा है? बिल्कुल फूल, एक बिगनिंग करना चाह रहा है। आपका पास्ट है इस पर्सन के साथ, मैं श्योर हूँ। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे टावर मूवमेंट है, यहाँ पे कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट हुई। आप लोग का ऐसा हो सकता है इस पर्सन के साथ कोई ब्रेकअप हुआ है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से कोई एंडिंग आई है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, बिल्कुल, आई एम श्योर यहाँ पे इस पर्सन के साथ कुछ ना कुछ एंड हुआ है आपका, लेकिन यही पर्सन आपके साथ वापस कांटेक्ट बनाना चाह रहा है। क्लैरिफाई द हाई प्रिस्टेस, क्लैरिफाई द हाई प्रिस्टेस। हैंग, काफी टाइम से इसकी और आपकी सिचुएशन बहुत ज्यादा स्टक है, और ये इसके साइलेंट होने की वजह से स्टक है। ये खामोश रहता है, कुछ कहता नहीं है और कुछ बताता नहीं है। ठीक है, मैसेज करना चाहता है, कॉल करना चाहता है, अप्रोच करना चाहता है, जिसकी वजह से ये अप्रोच कर नहीं पाता आपको। ठीक है, कुछ ना कुछ है इसके माइंड में, कोई ना कोई इसके पास प्लान है जो आपको बताना चाहता है। लेकिन अगर ये पास में बहुत ज्यादा एक विजडम नहीं था इसके पास, समझदारी नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, अब बहुत ज्यादा सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग करता है। अब इसके पास विजडम है, स्टेबिलिटी है। लवर, आप आपको कोई पास्ट लवर हो सकता है, मे बी जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका हो। ठीक है, कोई कजन, कोई फैमिली रिलेटिव हो सकता है, आपके साथ एक फैमिली बिल्ड करना चाहता है। इसकी सोच जो है, आपको देख रहा है सेवन ऑफ पेंटिकल। आप, ऐसा हो सकता है आपने पास में इस पर्सन का बहुत ज्यादा वेट करा और अब वेट करना ही छोड़ दिया। कोई ऐसा पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाह रहा है। पेंटिकल बहुत हैं, ये पर्सन ऐसा हो सकता है गोल ओरिएंटेड है। वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है गोल ओरिएंटेड। इसकी लाइफ में एक मनी, एक गोल्स, अपने लेवल्स इनको अप करना इसकी जिंदगी में बहुत एक ऐसा एक लाजिम एक सी चीज है। उसको एक अपने कैरियर को बनाना चाहता है, अपने फ्यूचर को बनाना चाहता है, अपने एक कोई कोई मुकाम, कोई 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 जगह हासिल करना चाहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा माइंड अपना जो है काम में लगाता है, ऐसा पर्सन है। और बहुत ज्यादा मेहनत से वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे खाने की आदत नहीं, उसके लिए मेहनत करता है। दी चैरियट, आपकी तरफ मूवमेंट करने का सोच लिया है,
लेकिन ये जो हैंगमैन है ना, ये है एट ऑफ सोर्ड। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टकनेस है, यहाँ पे बहुत ज्यादा एक ऐसी चीजें जो जो इसको रोकती हैं, ठीक है। आना चाह रहा है, रेडी है, आपको टेक्स्ट करना चाहता है, टेक्स्ट लिखता है, और उसके बाद फिर माइंड चेंज कर लेता है, कांटेक्ट नहीं करता, ठीक है। बहुत सोच समझ के आना चाह रहा है, इसलिए नहीं आ पा रहा। जब सोचेगा समझेगा नहीं, उस दिन आ जाएगा ये आपकी तरफ, ठीक है। क्लैरिफाई द फूल, क्लैरिफाई द फूल, क्लैरिफाई द फूल। मेरे व्यूवर की तरफ कौन पर्सन आना चाहता है, कौन उनसे कांटेक्ट में आना चाहता है? बिल्कुल, इससे आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। ये वो पर्सन वापस आपकी तरफ आ रहा है, जिससे आपकी कम्युनिकेशन, जिससे आपकी सिचुएशन वाइंड अप हो चुकी है। एक न्यू बिगिनिंग के साथ आ रहा है ये पर्सन, एस ऑफ वैंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आपको जस्टिस प्रोवाइड करेगा ये पार्टनर आपका, ठीक है। ये पार्टनर हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई आपका फ्रेंड, कोलीग, कोई कोई फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हो सकता है, कुछ भी ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो आपके साथ इस वक्त कम्युनिकेशन में नहीं है। ये वही वापस आना चाह रहा है। ऐसा हो सकता है जो आपके पर्सन माइंड में चल रहा हो, वो भी हो सकता है। वर्क करना चाहता है, वर्क पुट ऑन करना चाहता है आपके साथ। अब इसका जो माइंड चल रहा है, इसने सोच लिया है कि आपके अपने काम को भी टाइम देना और आपको भी देना। ऐसा हो सकता है इसने पास्ट में आपको किसी और की वजह से अपनी लाइफ में एक्सेप्ट ना किया हो। इसकी जिंदगी में कोई और, जब आप इसके साथ कनेक्ट होना चाह रहे थे पास्ट में, इसी वजह से आप लोग की कहानी एंड हुई। आप इमोशनल थे इस पर्सन के लिए, और इसकी जिंदगी में कोई और था ऑलरेडी, ठीक है, जिसकी वजह से इसने आपको एक्सेप्ट नहीं करा पास्ट में। शो ये कराया शायद, जैसे मेरे पास बहुत काम है, मैं अपने करियर पे ध्यान देना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हूँ, लेकिन इसने किसी और पर्सन की वजह से आपको एक्सेप्ट नहीं करा पास्ट में, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अपसेट थे। ओके, सोचता है आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोचता है। अगर आपको ऐसा लगता है जिस सिचुएशन में गया था वहाँ पर एंड, वहाँ पर डेथ हो चुकी है, उस सिचुएशन की एक एंडिंग हो चुकी है। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो इसकी ज़िंदगी में, लेकिन ये कहीं कनेक्ट हुआ हुआ था जब आप इसकी ज़िंदगी में आए। किसी और पर्सन, कोई और पर्सन इसकी लाइफ में था, और जिसकी वजह से इसने आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया था। और उसके बाद से आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा साइलेंट मूड चल रहा था। आप लोग को कट ऑफ हो चुके थे, आप लोग कांटेक्ट में नहीं थे, क्योंकि एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन थी। वो इसलिए थी क्योंकि आपको ऐसा लगा था कि यहाँ पे चीज़ें आप लोग की रन करेंगी, और जिससे एक फीलिंग ऑफ लव होता है, उससे वापस एक हम एक फ्रेंडशिप बिल्ड नहीं कर पाते, ठीक है, उसको हम दोस्ती का नाम नहीं दे पाते। कुछ ऐसी सिचुएशन आप लोग के बीच चलती रही है। सोच रहा है पर्सन आपकी तरफ आने से पहले, लेकिन इसको पता है कि आप इसकी जिंदगी से बहुत पहले वॉक अवे कर चुके हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ, ऐसा हो सकता है 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, ये पर्सन आपकी जिंदगी से गए हुए। किसी किसी के यहाँ पर 8 साल भी हो सकते हैं, ठीक है। जब जब से आप लोग अपनी जिंदगियों में आगे की तरफ बढ़ चुके हैं, लेकिन आपको ये कहीं ना कहीं से देखता है। आपको इसको पता है आपकी लाइफ में कोई है या नहीं है, इसको इस बात का इल्म हो सकता है। ये स्टॉकिंग करता है, कुछ ना कुछ है यहाँ पर, ठीक है। इसकी स्टॉकिंग की एनर्जी है। आप स्टक है इस पर्सन के ऊपर, ये जब से भी गया हुआ है आप स्टक हो चुके हैं इस पर्सन के ऊपर, ठीक है। आप इसी के साथ वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। आपकी इंट्यूशन, आप जब आपको इस पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं किया था, तभी आपकी इंट्यूशन ने कहा था ये फेटेड है, ये रिलेशनशिप चाहे कुछ भी हो जाए ये वापस आएगा। आपने, ऐसा हो सकता है बाद में भी इसको अप्रोच करने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन आप लोग की बिल्डअप नहीं हो सकी। आपने बहुत वेट किया इस पर्सन का, आप स्टक रहे और वेट करते रहे, अपने सेल्फ पे वर्क करते रहे, खुद को सिंगल रखा आपने। इससे बेहतर अपने ऊपर काम करना ज़रूरी समझा, या तो आपने आपके अंदर बहुत एक, आपने अपने अंदर कुछ बिल्ड किया है, ठीक है। क्योंकि आपकी लाइफ स्टक रही है इस पर्सन के ऊपर। आपको ना कोई और अच्छा लगा, ना किसी और में इंटरेस्ट हुआ, ना किसी से शादी का सोचा, ना किसी के साथ आगे ज़िंदगी बढ़ाने का सोचा, ठीक है। आप बहुत वक्त दिया आपने इसको अपनी ज़िंदगी में, एक कनेक्शन ना होने के बावजूद आपने बहुत लंबा अरसा वक्त दिया इस पर्सन को। कनेक्ट होगा जब भी कोई पेंटिकल, कोई सॉलिड डिसीजन मेकिंग लेके कनेक्ट होगा। आपको कोई ऑफर देना चाहेगा, बिल्कुल। यहाँ पर मैरिज, यहाँ पर आप लोग के सामने ही कार्ड आया, ये मैरिज का कार्ड है।
एक सिचुएशन ये इसकी ज़िंदगी में ये वाइंड अप कर दिया, आप ये मत सोचें अगर ये वापस आएगा तो कहीं न कहीं कोई ना कोई कनेक्शन लेकर आएगा, नहीं, अगर इसकी ज़िंदगी में कोई और कनेक्शन होता तो कभी आपको स्टेबिलिटी नहीं देता। ये एक फ़ेज़ ख़त्म कर कर आ रहा है आपकी लाइफ़ में वापस, इसका टाइम ही यही था आपकी ज़िंदगी में आने का, ठीक है? बिल्कुल। ये कार्ड्स मैं बार-बार शफ़ल करके रख रही हूँ लेकिन फिर भी ये आ रहे हैं। ये यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्वॉल्व था जब आप इस पर्सन की ज़िंदगी में आए थे, ठीक है? इसने बहुत ज़्यादा एक एक एरोगेंट होके आपको एक इस सब चीज़ों का ऐसा हो सकता है इसने फैमिली पे डाल दिया, मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी। थर्ड पार्टीज़ ने आपकी आपकी नज़र में फैमिली को बनाया हुआ था, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं ये आपसे आप लोगों की फ्रेंडशिप ख़त्म हो गई या नहीं हो गई, इसकी नज़र आप पे थी, ठीक है? ये आपको कहीं न कहीं से स्टॉक करता था। और आपने भी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा किया और लेकिन स्लीपलेस नाइट थी आपकी, ठीक है? आपकी इंट्यूशन कहती थी ये आपका काउंटर पार्ट है या ये आपसे कनेक्ट होगा, लेकिन जो आपको होते हुए नज़र ही नहीं आ रहा था दूर-दूर तक। ये वो पर्सन आपके साथ आपका वेट ख़त्म हुआ, ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है और ये कनेक्ट करेगा भी आपसे, ठीक है? अब हम यहाँ देखेंगे कि आपको इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए? चलें। आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? प्लीज़ सजेस्ट एंड स्प्लिट गाइड। मेरे व्यूअर को इस वक़्त इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपका जो हार्ड वर्क है, आपने जो इस रिलेशनशिप के लिए किया, जो इस पर्सन को पता भी नहीं था, वो सब चीज़ें एक स्टार्ट होंगी। कम्युनि वो कम्युनिकेशन इसकी आप लोग को कम्युनिकेट करना पड़ेगा एक दूसरे से क्लियरली, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? एंड यहाँ पर है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। कोई ड्रीम्स देखे हैं आपने, या तो ड्रीम्स में आया है कि आपकी लाइफ का एक ऐसा पर्सन है जो आपको कंप्लीशन देगा, ठीक है? डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अपने पास्ट को होल्ड बैक मत करें और उसको अपनी ज़िंदगी से जाने दें, ठीक है? वो जाएगा तो कुछ आपके अंदर हीलिंग आएगी। कहीं न कहीं आप एक स्टकनेस से बाहर आके आपने अपने आप को खड़ा करा है, ठीक है? कोई ना कोई आपकी लाइफ में एक ये चाहे इसने आपको कोई कमिटमेंट दी या नहीं दी, कोई रिलेशनशिप प्रोवाइड किया नहीं किया, लेकिन आपको इस पर्सन के अपनी ज़िंदगी से जाने का बहुत दुःख, बहुत स्ट्रेस आपने फेस किया है। इस पर्सन की बहुत डिप्रेशन, बहुत स्लीपलेस नाइट, सच में आप जैसे रातों में जागना और रातों में रोना, सोचकर भी रोना इस पर्सन को, क्योंकि आपको लगा था कि ये आपकी लाइफ चेंजिंग पॉइंट है। जब आप इससे कनेक्ट हुए थे, आपको बहुत ज़्यादा होप थी। आपकी लाइफ की जितनी डिप्रेशन है, आपकी लाइफ का जितना एक नेगेटिव टाइम है, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में आपको वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट, आपको एक होप थी, आपकी एक एक्सपेक्टेशन थी, जो आपने अब दूर कर दी अपनी ज़िंदगी से, ठीक है? ये वो पर्सन वापस आपको अप्रोच कर रहा है, जिससे आपने पास्ट में बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था कि ये आपकी लाइफ की सेटलमेंट आपकी इसके साथ होगी, आपका इसके साथ फ्यूचर होगा। ये वो पर्सन वापस आपके साथ आके कनेक्ट करना चाहता है, ठीक है? मिस कर रहा है, आपको एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है आपके साथ। एज डिफरेंस यहाँ पर हो सकता है, 10 साल का किसी का, 11 साल का, किसी का 15 साल का, लेकिन यहाँ पे एज डिफरेंस है। वो पर्सन चाहे आपसे कितना बड़ा भी हो या तो छोटा भी हो, वो मैच्योर नहीं था। मैच्योरिटी आप में थी, आप जिस चीज़ को समझ पा रहे थे, जो आपकी इंट्यूशन कह रही थी, जो आपकी सोच और समझ कह रही थी, वो आप इस पर्सन को समझा नहीं सके। आप इसको ऐसा लगा आप इसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, आप इसको ऐसा लगा कि आप इसको कोई नुकसान देंगे, पता नहीं क्यों? इस पर्सन को ऐसा फ़ील हो कोई इसको नुकसान देंगे कि अगर बहुत डिसेप्टिव कुछ ना कुछ आपने यहाँ पर गलत फेस किया है, एक रिलेशनशिप में आए बिना, किसी से कनेक्ट हुए बिना, कोई कन्फेशन ना आपने किया ना इसने किया। बिल्कुल आप लोग का एक नॉर्मल ही था कि आपको एक रिजेक्शन फील हुई, ठीक है? ऐसा हो सकता है इसने कुछ ना कुछ वर्बली कहा हो आपको, बुरा भला कुछ है, इसने आपको हर्ट किया है बुरे तरीके से, ठीक है? आपको कहा जा रहा है खुद को आप अपने पास्ट को भूल जाएँ, आप बिल्कुल उसको भूल जाएँ, एक एक न्यू स्टार्ट लें अपनी लाइफ में। इसके साथ लेना है लें, नहीं लेना तो उसको साइड करके कुछ और करें, ठीक है? अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो आपको नेगेटिवली पास्ट की चीज़ें हॉन्ट करती हैं।
आपकी ज़िंदगी में कुछ है, इसने डिक्टेट किया या आपको अपने तरीके से चलाने की कोशिश करी, फिर भी आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करके गया और आप लोग के बीच कोई कन्फेशन नहीं रहा, आप लोग के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं रहा, इतने फ्रेंडशिप में भी आपको बहुत ज़्यादा एक कंट्रोलिंग इसका बिहेवियर रहा, आप फूल बनते रहे, पता नहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी इस पर्सन ने की है आपके साथ। इस तरीके से आपकी एक्सपेक्टेशंस तो ख़त्म हुई हैं, आप उसकी वजह से एक फीलिंग ऑफ लॉस और रिग्रेट, एक अपने ऊपर आपको गुस्सा है, एक अपने ऊपर आपको एक आप सोचते हैं कि यही पर्सन मिला था या तो यही एक इंसान था या तो मेरा नसीब ही खराब था, कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नेगेटिव इसने रोल अदा किया इस पर्सन ने, ठीक है, पास्ट में। अप्रोच करना चाहता है, ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। अब ये कनेक्ट कब तक होगा? ये खुद क्योंकि एक ये पर्सन अपने तरीके से चलने वाला है बहुत ज़्यादा। इसकी प्लानिंग है, इसने प्लान किया हुआ है कि आपको किस तरीके से कॉन्टैक्ट करना है, किसी काम के थ्रू या किसी वर्क के थ्रू या किसी कोई आपको इसको पता है किस तरीके से आपसे बात करनी है। ये आएगा किसी बहाने से, सामने से ये अपने आप को एक्सप्रेस करता हुआ नहीं आने वाला, किसी कोई ना कोई बहाना लेकर आएगा आपसे कॉन्टैक्ट करने के लिए, ठीक है? इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें जिसका लिंक मिलेगा आपको कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।